क्या मेडिकल जैसी सेंसिटिव फील्ड में आरक्षण होना चाहिए? क्या किसी की जान से खिलवाड़ नहीं है ये? जैसे डिफेंस में, डीआरडीओ में आरक्षण नहीं आपने दिया है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है। मेडिकल में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी क्यों मैं बोल रहा हूं, ये जातिगत आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं। आरक्षण जातिगत हो या पैसे पे कोई जा रहा हो या सिफारिश पे जा रहा हो, सब आरक्षण है। मेरा पहला स्टूडेंट जो मेरे अंदर ट्रेनिंग करके गया है वो ऐसी जाति से है जिस जाति को आरक्षण मिलता है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से आया, ट्रेनिंग ली, दिमाग बहुत शार्प है, बहुत मेहनती है, आज उत्तर प्रदेश में कैंसर सर्जन बन के अच्छा नाम कमा रहा है। ऐसे लोग हैं। तो हर जाति में अच्छे टैलेंट के लोग हैं। जातिगत आरक्षण देके मेडिकल में ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति कोई ला रहा है 90 नंबर, उसको क्वालिफिकेशन में कोई 30 नंबर में आ रहा है, तो उसको क्यों देना है? मेडिकल ही क्यों देना है? बाबू बना दो, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, बाबू के लिए ठीक काम करेगा वो। दूसरा, ऐसे लोग जब आएंगे कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट से, फिर उसको एमबीबीएस की डिग्री के बाद फिर से आरक्षण दे रहे हो। भाई अब तो सारी फैसिलिटी एक थी, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? जिनको बुरा लगता है बुरा लगे, मैं सिंपली कह रहा हूं आपसे। हाँ, आपकी इस बात से बुरा लग सकता है, विवाद होता है, लोग भाई आरक्षण पे बात करना पाप हो गया इस देश में। ये तो हमारे बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण देते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। अब बाबा साहब रहे नहीं, सारे पॉलिटिशियन तो हर दिन चुनाव के मूड में हैं, तो वो कहाँ से इस पर रिव्यू करेंगे? रिव्यू इसलिए करना है, रिव्यू आप करके बाकी में क्या कर रहे हो तुम जानो। मैं मेडिकल का हूँ, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है, मैं जानता हूँ टैलेंटेड लोग चाहिए। तो टैलेंटेड लोग अगर चाहिए तो इसमें आरक्षण खत्म करके आप कहो कि चाहे किसी जाति का हो, हम एंट्री देंगे। एंट्री देने के बाद अगर आपके पास आर्थिक असमर्थता है तो कॉलेज की लाइब्रेरी से किताब भी देंगे, रहने की हॉस्टल की फीस भी नहीं लेंगे, खाना भी देंगे, सब देंगे। मेहनत करो ताकि हम टैलेंट रिक्रूट करें, और उसके बाद ये ना सोचना पड़े किसी को दिखाने जाने के लिए कि मैं जो जा रहा हूँ जनरल कैटेगरी का है कि नहीं, कहीं डोनेशन कॉलेज का तो नहीं पढ़ा है। बहुत से नेताओं के बारे में कहा गया कि वो जो रिजर्वेशन वाले डॉक्टर उनको अवॉइड करते हैं। अपने इलाज के लिए तो अवॉइड करेंगे, अपने इलाज के लिए सिंगापुर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। भारत की व्यवस्था क्यों खराब कर रहे हो जनरल पब्लिक के लिए? तो गरीब आदमी का क्या दोष है उसमें? अब खास बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर लोग गाली मुझे देते हैं तो जनरल पब्लिक बेचारी गाली दे रही है, उनको ट्रोल आर्मी बना के उनको रखा हुआ है। भाई उनको तुमने सही बात बताई नहीं है। मैं आरक्षण का विरोधी इसलिए हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जैसे मामले, मेडिकल के मामले में आप सिर्फ और सिर्फ क्रीम लाइए, और इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। लोग बेवजह समझने में किसी जाति के खिलाफ बोलो, जाति के खिलाफ नहीं बोलो, मैं टैलेंट के फेवर में बोलता हूँ। किसी की जिंदगी मौत का सवाल है, जिंदगी मौत का सवाल है। टैलेंटेड लोगों को आने दो, मेहनती को आने दो, जुझारू को आने दो, जुनूनी को आने दो, जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करना चाहता है, पूरी ज़िंदगी तत्परता से काम करना चाहता है और इक्वल रैंक में है, बराबरी में है। आप पोलराइज करके हमारे बीच की दूरियां बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। पूरा विश्व कहाँ जा रहा है, हम जाति में उलझे हुए हैं। इसमें तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़। पॉलिटिशियन का ही हाथ है और किसी का हाथ नहीं है, और किसी का हाथ नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन का हाथ है इसमें। मैक्सिमम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज किसके पैसे लगे हैं? पॉलिटिशियंस के, या इनडायरेक्टली पॉलिटिशियन से अप्रूवल लिया बिजनेसमैन के। किसका है मेडिकल कॉलेज प्राइवेट? हाँ, इन्हीं लोगों के हैं। गवर्नमेंट में पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। अभी बिहार स्टेट में जातीय गणना हुई, ये सब क्या चल रहा है? तमाशा चल रहा है। हाँ, जातीय जनगणना हुई और पूरे देश में कराने की मांग उठ रही है रोज नेता। हाँ, तो ये तो वोट बैंक के लिए कहेंगे। अगर अमेरिका भी जातीय जनगणना में उलझा रहता तो आज अमेरिका को आप क्यों देखते हैं? किसी की एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये सब पढ़ के अमेरिका चला जाऊं, वो भी उलझ जाता।